नमस्कार, राजीव टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत दीक्षित। इंदौर में आयोजित राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस कार्यक्रम के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सोलंकी ने नीट परीक्षा प्रणाली में सुधार और छात्र राजनीति से जुड़े कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा में गोपनीयता से जुड़ी गंभीर चूक हुई है और भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह सुरक्षित बनाना जरूरी है। वहीं युवाओं के बीच चर्चा में रही कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर पूछे गए सवाल पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। आपको बता दें, इंदौर में एबीवीपी के राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे राष्ट्रीय महामंत्री वीरेंद्र सोलंकी ने कहा है कि विभिन्न परीक्षाओं में केवल नीट परीक्षा की गोपनीयता को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। उनका कहना था कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह फुल प्रूफ बनाना चाहिए ताकि भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। उन्होंने नीट पेपर लीक के मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जिम्मेदारी तय करने, सीबीआई जांच, दोषियों पर बड़ी कार्रवाई और परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर उन्होंने कहा है कि केवल व्यक्ति बदलने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि पूरी व्यवस्था को मजबूत करना आवश्यक है। यदि कोचिंग, प्लेसमेंट या अन्य किसी प्रकार के माफिया की भूमिका सामने आती है तो उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े सवाल पर डॉक्टर सोलंकी ने कहा है कि इसके पीछे आम आदमी पार्टी के लोगों की भूमिका स्पष्ट हो चुकी है और इसी कारण उनके कार्यक्रमों में सीमित संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि एबीवीपी हमेशा छात्र हित के मुद्दों को दलगत राजनीति से ऊपर उठाकर सामने लाती है। बिल्कुल, ये जो नीट का पेपर आउट हुआ और जो प्रश्न पत्र की गोपनीयता भंग हुई इस वर्ष 2026 नीट यूजी में, वो बड़ा ही एक तरीके से विद्यार्थियों के लिए धक्का लगने वाला विषय है, क्योंकि कई विद्यार्थियों ने नीट की तैयारी वर्ष भर की और एग्ज़ाम दी और उसके बाद पेपर आउट हो गया। उसकी वजह से दोबारा एग्ज़ाम हुई और बराबर तैयारी नहीं कर पाया, इसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। इससे हज़ारों विद्यार्थी, लाखों विद्यार्थी हैं। इसलिए ये पेपर आउट होना विद्यार्थियों के साथ एक तरीके से अन्याय है, धोखाधड़ी है। और विद्यार्थी परिषद का जब ये पेपर आउट हुआ उसी वक्त विद्यार्थी परिषद ने एनटीए के खिलाफ आंदोलन किया, एनटीए ऑफिस का हमने घेराव किया, देश के 40 शहरों में हमने प्रोटेस्ट किया और एक ही मांग की कि उच्च स्तरीय सीबीआई की इसकी जांच कराई जाए। और दूसरा है कि इसमें जांच कराने के बाद इसमें जो भी दोषी पाए जाए उनको कड़ी से कड़ी सजा, और इसमें जो भी लोग संलिप्त हैं उनको उस प्रकार की सजा दी जाए ताकि देश में ऐसा उदाहरण बने कि भविष्य में कोई भी पेपर आउट करने का इसमें ज़रूरत ना करे। इस प्रकार का हमने किया। और उसके पश्चात भी पिछले वर्ष भी जब नीट का विषय आया तो राधाकृष्ण कमेटी बनी। उस कमेटी के सामने विद्यार्थी परिषद 32 सूत्रीय सुझाव लेकर हम गए थे। मैं स्वयं उसमें प्रतिनिधिमंडल में था और उस समय के हमारे महामंत्री के नेतृत्व में गए थे, उनको सुझाव दिए थे। उस सारे सुझाव उन्होंने इंटरव्यू नहीं किए थे। हमने इस बार भी उनको मांग की कि सारे सुझाव उसमें लिए जाए और परीक्षा एक तरीके से इस प्रकार से बनाई जाए जो फुल प्रूफ सिस्टम हो, क्योंकि इस देश के अंदर सिर्फ नीट ऐसी एग्ज़ाम है जिसको फुल प्रूफ नहीं किया गया है। बाकी आप यूपीएससी एग्ज़ाम उठा लीजिए, आईआईटी उठा लीजिए, एम्स का एग्ज़ाम, INICET उठा लीजिए, इन सभी एग्ज़ाम्स में कभी कोई गड़बड़ी सामने नहीं आती है। तो हम सरकार से भी यही आह्वान करते हैं, सरकार से निवेदन करते हैं कि इस प्रकार का फुल प्रूफ सिस्टम बनाया जाए और फुल प्रूफ सिस्टम करके छात्रों के भविष्य को सुरक्षित किया जाए। बात किसी के इस्तीफे की नहीं है, बात यह है कि जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन क्या है। इस्तीफा, मान लो इस्तीफा दे दिया, नया व्यक्ति आया, फिर ये हो गया, तो इट विल बी नॉट अ सोल्यूशन कि इस्तीफा दे दो। आप उदाहरण के तौर पे देखिए कि अगर बाइक होती है, बाइक का टायर पंक्चर हो जाता है, इंजन खराब हो जाता है, कार्बोरेटर खराब हो जाता है, तो हम इंजन ठीक करेंगे, कार्बोरेटर ठीक करेंगे कि बार बार ड्राइवर बदलेंगे। तो विषय ये है कि हम जिस प्रकार से सिस्टम को ठीक करने की आवश्यकता है, उसको सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, उसके जितने लूप होल्स उसको हटाने की आवश्यकता है, उनको दूर करने की आवश्यकता है और एक तरीके से एक ऐसा सिस्टम बने जो फुल प्रूफ हो और वो हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था पर एक तरीके से गति देने का कार्य करे। ऐसा सिस्टम व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है और उसके लिए एक काम करना होगा कि जितने भी लोग इस प्रकार के षड्यंत्रों में इन्वॉल्व होते हैं उनको ऐसी सज़ा दी जाए, उनके इस प्रकार से उनको कोर्ट के माध्यम से या शासन के माध्यम से सज़ा दी जाए जिससे वो भविष्य का ऐसा उदाहरण बने कि कोई ऐसा करने का ज़रूरत नहीं। हम कोचिंग माफिया ही नहीं, हम सभी ऐसे माफियाज जो कोचिंग में नहीं है, कोई कंसल्टेंसी सर्विस में है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, ऐसे जो लोग बैठे हैं जो परीक्षाओं पर एक तरीके से घात लगा के बैठे होते हैं कि कोई ना कोई पेपर लीक कराकर इस प्रकार का षड्यंत्र करे और षड्यंत्रपूर्वक पेपर लीक कराए और उसको मार्केट करे। और इस प्रकार के सभी माफियाओं के खिलाफ विद्यार्थी परिषद आवाज़ उठाती आई है और हम आगे भी उठाएंगे। और सरकार से हम निवेदन करते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि देश के अंदर सभी परीक्षाओं को नीट ही नहीं
नहीं, जितनी भी नेट एनटीए द्वारा आयोजित एग्जाम होती है, यूजीसी नेट हो गया, सीएसआर नेट हो गया, ऐसे जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स को फुल प्रूफ किया जाए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। देश के अंदर इस प्रकार की परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों की गोपनीयता भंग नहीं होना चाहिए। ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़। एक कॉकरोच जनता पार्टी एक अवसर के कारण डेवलप हुई है और एक इंसिडेंट होने के कारण कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाखों मिलियंस में फॉलोअर्स गेन करने के कारण एक तरीके से वो पार्टी डेवलप हो गई। लेकिन आपने उनका आंदोलन दिल्ली में देखा कि किस प्रकार से उनमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं। अब उस आंदोलन से हमें ये समझ में आया कि कॉकरोच जनता पार्टी की आड़ में ये वही लोग हैं जो एक तरीके से आप पार्टी के षड्यंत्रकारी लोग हैं, आप पार्टी के पीछे के लोग हैं जो उस प्रकार के षड्यंत्र पहले भी करते रहे हैं। और आप ये भी देखिए कि वहाँ वो गैंग है जो किसी संस्थान के अंदर भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाने वाले लोग हैं, उस प्रकार के लोग हैं। वो सब एक तरीके से एक मूवमेंट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पर मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ पूरे देश के अंदर कि भारत का जेनजी जनरेशन जो है, भारत का युवा जो है, जो विद्यार्थी जो है, वो राष्ट्रवाद के साथ है, विद्यार्थी परिषद के साथ है, वो बरगलाने वाला नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी अपने मोटिव से भटक गई। उनका मोटिव था एनटीए के करप्शंस को दूर करना, एनटीए में जो प्रश्न पत्र गोपनीयता भंग हुई है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, परंतु वहाँ से हटकर वो देश विरोधी एक तरीके से खड़ा होने का प्रयास हो रहा है और विद्यार्थी परिषद उसका विरोध करती है। और देश भर के अंदर हम विद्यार्थियों से इसी प्रकार से आह्वान भी कर रहे हैं कि इस तरीके से हमारे देश के अंदर कोई भी अवसर का भुनाते हुए देश के अंदर कोई गतिविधि इस प्रकार की ना चलाए। ऐसी ही ताज़ा तरीब खबरों के लिए जुड़े रहे राजीव टाइम्स के साथ।